नमस्कार। वक्त हो चला है आज की कहानी का। आज की कहानी सुनने के बाद आपको हर चीज में एक उम्मीद की किरण जो है वो नजर आएगी। आज की कहानी में एक जहाज जो है वो समुद्र में डूब जाता है और उस जहाज के सारे लोग मारे जाते हैं। बस एक व्यक्ति, उसकी किस्मत आप अच्छी कहिए या खराब, बच जाता है। और जब वो बचता है तो ये बात उसे अगले दिन पता चलती है कि वो किसी आइलैंड पे पहुंचा है। जब उसकी आंखें खुली तो वो उस वक्त आइलैंड पे था, जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहां कैसे आया और यहां से निकलने का रास्ता क्या है। अब वो इंसान मदद के लिए चिल्लाने लगा। ऊपर भगवान को देखता और फिर चिल्लाता कि भगवान कुछ तो बताओ, मेरी मदद करो, कैसे ही मैं यहां से निकलूं, मुझे क्यों बचाया आपने? यदि ऐसे ही रखना था तो मैं यहां कैसे रहूंगा? किसी को तो मेरी मदद के लिए भेजो। ऐसे करके एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला। उसके बाद उसे समझ में आने लगा कि अब यहां से मेरी मदद कोई कर नहीं सकता। फिर उसने सोचा कि कुछ ना कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। यदि भगवान मेरी मदद नहीं कर रहे हैं तो मुझे अपनी मदद के लिए कुछ करना होगा। उसके बाद उसने लकड़ियां ढूंढना शुरू किया। पेड़ काटे, लकड़ियां ढूंढनी शुरू की। उसके बाद उसने जैसे तैसे करके अपना एक छोटा सा, आप कबीला कह सकते हैं, झोपड़ी कह सकते हैं, वो उसने बनाया। एक रहने की उसने एक जगह सुनिश्चित की। उसके बाद वो जंगलों में फल फूल ये सब खाकर कैसे भी जीवन यापन करने लगा। और उसने समुद्र से मछलियां पकड़ने लगा। और जंगल में चूंकि कोई चीज नहीं था, कोई साधन नहीं था, इसलिए वो जैसे तैसे कैसे भी करके बस दिन गिन रहा था कि काश किसी दिन कोई मेरी मदद कर दे। ऐसे ही करके जब 10-15 दिन बीत गए तो एक दिन वो शाम को जब अपने लिए खाने की व्यवस्था करके जंगल से जब लौट रहा था तो उसने देखा कि अचानक ही उसका जो कबीला था, उसका जो झोपड़ी थी, उसमें आग लग गई। उसके बाद वो बहुत ही परेशान हुआ। उसके बाद उसने भगवान को कोसना शुरू किया। इस हद तक कोसा उसने भगवान को कि जब खुद मेरी मदद नहीं कर सकते और जब मैं अपनी मदद कर रहा हूं तो आपको वो भी नहीं देखा जा रहा। आपने मेरी वो जो झोपड़ी था, जो मेरा कबीला था, वो भी जला दिया। तो मुझे बचाया क्यों? जब इतने लोगों को मारा तो मुझे भी मार देते। और जब बचाया और मैं जीने की कोशिश कर रहा हूं तो शांति से जीने दो। पूरी रात वो भगवान को कोसता रहा। और वाकई जब किसी का एक इकलौता घर हो, किसी के पास कोई साधन ना हो, जैसा कि हम लोग भी वैसे ही करते हैं, तो जब हमारे पे कोई मुसीबत आती है तो हम भगवान को बहुत कोसते हैं। तो ठीक उसने भी वैसे ही किया। उसके बाद वो रोते गाते बिलखते वहीं सो गया। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक जहाज आके उसी किनारे पे खड़ा हुआ है। वो उठा और उसने खुशी से जहाज वाले से पूछा कि अरे आप आ गए, क्या आप मेरी मदद के लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तो आपको पता कैसे चला कि मैं यहां पर हूं? तो उन्होंने कहा कि जो रात को तुमने आग जला के जो सिग्नल दिया ना, उससे हमको पता चला कि शायद वहां पर कोई है और वो फंसा हुआ हो सकता है, इसलिए हम तुम्हें देखने चले आए। क्योंकि वो आग आग की जो लपटें थी वो बहुत तेज थी और धुआं काफी ऊपर तक जा रहा था, जिसकी वजह से हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ कोई है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। उसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का मेन उद्देश्य है आप तक पहुंचाने का। और वो सीखने और समझने वाली बात है, आपकी भी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। उसके बाद उसे समझ में आया कि भगवान जब कोई एक रास्ता बंद करते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो दूसरा रास्ता हमारे लिए खोल रहे हैं। ऊपर वाला जो इतने लोगों की देख रेख करता है, जो इतने लोगों के बारे में समझ रखता है, इतने लोगों की जिंदगियों को चलाता है, वो सिर्फ आपकी जिंदगी के साथ गलत नहीं कर सकता। ये बातें मैंने पहले भी कहानी के माध्यम से बताई है कि यदि कुछ आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी है कि उससे भी अच्छा कुछ ऊपर वाले ने आपके लिए सोचा है। जब हालात बुरे हों तो रास्ता निकालिए, समाधान निकालिए, ऊपर वाले को कोसना बंद करिए। क्योंकि ऊपर वाला जो कुछ भी करता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई छुपी होती है। तो हम ये लाइन आज से याद रखेंगे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और इसके एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये उस वक्त हमारा दिमाग काम नहीं करता जिसके लिए हम ये बोलते हैं कि इसमें क्या अच्छा है, लेकिन यकीन मानिए कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो ये थी आपकी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।